दिल्ली के जाफराबाद से, जहां पर हिंसा के दूसरे दिन भी बवाल हुआ है जमकर। जाफराबाद के पास मौजपुर में आगजनी और पथराव हुआ है। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के ठीक अगला मेट्रो स्टेशन मौजपुर है। कल भी वहां पर जमकर पथराव हुआ था। आज एक बार फिर से स्थिति वहां पर असामान्य हुई है। पथराव के बाद पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले दागे हैं। हिंसा में कई लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर, जाफराबाद के पास मौजपुर में आगजनी और पथराव, इस वक्त की बड़ी खबर। और अब अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है अपने ट्विटर पर कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में शांति और सौहार्द को लेकर काफी दुखद खबर आ रही है। मैं माननीय उपराज्यपाल और गृह मंत्री से कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक करने का निवेदन करता हूं, जिससे शांति और सौहार्द सुनिश्चित हो सके। इस बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी वेद प्रकाश सूर्य का बयान आया है कि हमने दोनों पक्षों से बातचीत की है, हालात ठीक है, हम लोगों से बातचीत लगातार कर रहे हैं और स्थिति फिलहाल काबू में है। तो दिल्ली के जाफराबाद से आज एक बार फिर से अनरेस्ट की तस्वीरें सामने आई और फिलहाल जो तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, ये मौजपुर की तस्वीर है। मौजपुर में किस तरीके से गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन हुआ, पथराव हुआ, आगजनी हुई, ये तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही हैं। दोनों गुट, सीएए का समर्थन करने वाले और सीएए का विरोध करने वाले, अब ये दोनों गुट सड़कों पर है। एक गुट कह रहा है विरोध नहीं होना चाहिए, दूसरा गुट सड़क रोककर विरोध प्रदर्शन करने पर आमादा है। और इसका नतीजा ये कि देश की राजधानी दिल्ली में अराजकता की तस्वीरें जिधर देखिए, ये तस्वीर 3 घंटे पहले की है मौजपुर की, जहां पर गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, वहां पर आगजनी हुई है। नरेश बिस्वानी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नरेश, डीसीपी का जो उत्तर पूर्वी दिल्ली के डीसीपी है वेद प्रकाश सूर्य, उनका ये बयान आया है कि स्थिति काबू में है। अपडेट दीजिए सबसे पहले। देखिए, अब इसमें पूरे मामले के अंदर ये कहना बहुत जल्दबाजी है कि जो हालात है वो काबू में है। हाँ, जाफराबाद और मौजपुर के हालात काबू में है, लेकिन भजनपुरा से लगातार हमें फोन आ रहे हैं। वहां पे जो लोकल लोग हमें जानते हैं वो फोन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक के बाद एक कई गाड़ियों को आग के हवाले किया जा रहा है। पेट्रोल पंप पे खड़ी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और एक के बाद एक तमाम गाड़ियों को ऐसे ही आग के हवाले किया जा रहा है। पथराव लगातार जारी है। इसके अलावा एक खबर ये भी आ रही है कि एसीपी गोकलपुर के जो रीडर हैं, जो स्टाफ ऑफिसर होते हैं, उनकी भी मौत हो गई है, लेकिन अभी इस खबर की किसी ने पुष्टि नहीं की है। साथ ही साथ कई पुलिस अधिकारियों के घायल होने की खबर सामने आ रही है, लेकिन अभी तक किसी भी खबर की आधिकारिक पुष्टि हो नहीं पा रही है। लेकिन तमाम चीजें समय आते आते हमें पता चल पाएंगी। लेकिन अभी की स्थिति की अगर हम बात करें तो तस्वीरें राकेश हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए, ये चौराहा है और इस पर तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। इनमें महिलाएं हैं, लड़के हैं और ये तमाम वो लोग हैं जो सीएए के समर्थन में हैं। कल भी इसी तरीके से समर्थन में कुछ लोग बैठे थे और उसके बाद हालात अचानक टकराव की स्थिति पैदा हो गई थी और अब फिर एक बार आज ऐसा ही हुआ था। हालांकि अभी इस जगह पर नरेश, अगर आपके पास जानकारी हो, भजनपुरा से जो खबरें आ रही हैं कि वहां पर एक पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया है, कई गाड़ियों में भी आगजनी की गई है, जिसका जिक्र अभी आप कर रहे थे। बिल्कुल राकेश, ये खबर मेरे पास अभी आई थी कि एक पेट्रोल पंप पे तमाम गाड़ियां खड़ी हैं, उनको आग के हवाले किया गया। पेट्रोल पंप को भी आग लगाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तमाम चीजों को देखने के लिए हमें खुद वहां पर जाना होगा। लेकिन ये तमाम जो रास्ते हैं वो बंद हैं, गाड़ियां निकल नहीं सकती, पैदल जाने की इजाजत दे नहीं रहे पुलिस अधिकारी। कह रहे हैं कि वहां पर जाना इस समय ये कहा जाए कि मौत के मुंह में जाने के बराबर है। लिहाजा इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली जाफराबाद में हिंसा के दूसरे दिन भी जमकर बवाल हुआ है। जाफराबाद के पास मौजपुर में आगजनी और पथराव, जिसकी तस्वीरें अभी हमने आपको दिखाई हैं। पथराव के बाद पुलिस ने वहां पर आंसू गैस के गोले दागे हैं और स्थिति को काबू में करने की पुलिस लगातार कोशिश की है। हेड कांस्टेबल रतन लाल की मौत हो गई है, ये इस वक्त की बड़ी खबर। हिंसा में हेड कांस्टेबल की मौत हो गई है, दुखद ये मौत। हिंसा के दूसरे दिन जमकर बवाल। और मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास से जतिन गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। जतिन, जहां पर आप हैं वहां पर स्थिति कैसी, जरा तस्वीरें दिखाइए।
देखिए हालात बेहद संवेदनशील हैं और तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ यहाँ पर हुआ है। सामने देखिए वो जो रोड है आपको बहुत क्लियर इसलिए नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि रोड पर सिर्फ और सिर्फ ये पत्थर हैं। देखिए किस तरह के हालात हैं और जो वो देख रहे हैं आप सामने जो फोर्सेज हैं वो उस तरफ को बढ़ रही हैं जहां का आप जिक्र कर रहे थे। सामने इस तरफ अगर मैं दिखाऊं एक बार तो ये मेरे इस तरफ ये कबीर नगर का इलाका है और वो सामने से लोग आपको खिड़कियों में से झांकते हुए थोड़े बहुत नजर आएंगे। और इधर देखिए यहाँ मैं आपको दिखाऊं कि क्या कुछ तांडव मचाया गया है। और इस समय खबर यह है कि सामने जो है वहां पत्थरबाजी हो गई है और इसलिए देखिए हमें भगाने को, हमें यहां से हटाने को कहा जा रहा है। और ये देखिए भीड़ यहां से हटाई जा रही है। इस वक्त देखिए ये भीड़ जो है यहां से हटाई जा रही है और सामने जो है फिर से हालात संवेदनशील बन रहे हैं। हमें कहा जा रहा है कि सेफ जोन में रहें। वो देखिए सामने अगर मैं अपने कैमरामैन राजन को कहूं तो वो थोड़ा ऊंचा करके और सामने जूम करके दिखाएं तो उस तरफ से पत्थरबाज सक्रिय हो गए हैं और उन्होंने जो तांडव मचाया है थोड़ा थोड़ा आगे चल के आपको दिखाते हैं कि किस तरह का तांडव आज जो है वो मचा रहा है। सामने से लगातार हमें कहा जा रहा है कि आप दूर रहिए और किसी भी तरह से जो खुद को सेफ स्थिति में रखिए। मैं लगातार आपको यहाँ नीचे से एक बार दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए एक एक जगह पर आपको यहाँ जो पत्थर है वो नजर आएगा, सिर्फ और सिर्फ पत्थर नजर आएंगे। इधर देखिए यहाँ मैं आपको दिखाता हूं एक बार कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को किस तरह का नुकसान यहाँ पहुंचाया गया। ये देखिए ये जो शीशे हैं ये पूरी तरह से चकनाचूर कर दिए गए हैं। आज सामने आपको दिखाएं तो इधर देखिए ये फोर्स है और फोर्स के दूसरी तरफ कुछ दायरे में जो है दूसरी फोर्सेस हैं और वो हालात को यहाँ काबू करने में लगी हैं। सामने से रह रहकर कुछ ही देर में पत्थर आते हैं और सामने पत्थरबाज सक्रिय हैं। जी जतिन, जो तस्वीरें दिख रही हैं वो तस्वीरें जाहिर तौर पर बेहतर नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में सड़कों की स्थिति देखकर लगता है जैसे वहां पर जंग का मैदान है। दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया है। क्या जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज है उनको भी नुकसान पहुंचा है? बिल्कुल देखिए कुछ वाहनों को जलाने की खबर है और आप देख सकते हैं अभी मुझे यहाँ आवाज सुनाई दी। आंसू गैस के जो गोले हैं वो छोड़े जा रहे हैं। टीयर गैस की यहाँ पर जो छोड़े जाने की आवाज है वो आई है और इसीलिए यहाँ देखिए सामने जो फोर्स है वो तैनात है। कई वाहनों में आग लगाने की खबर है मौजपुर में। इसके अलावा हालांकि अभी ऑफिशियल पुष्टि नहीं हुई है लेकिन मौत की खबर भी सामने आ रही है। लेकिन अभी अधिकारी उस पर कुछ पुष्ट जानकारी देंगे। लेकिन जिस तरह से जो प्रॉपर्टी है उसको नुकसान पहुंचाया गया है वो आपके सामने है। यहाँ देखिए किस तरह की जो पत्थरबाजी है वो हुई है। और मैं अगर कहूं राजन से कि वो सामने जूम करके दिखाएं, इस फोर्स के दूसरी तरफ जूम करके दिखाएं तो आपको काफी कुछ हम समझाने की और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ दूरी पर ही प्रदर्शनकारी हैं जो लगातार वहां से पत्थर फेंक रहे हैं और आक्रामक लगातार वो यहाँ पर हो रहे हैं। जी जतिन, जहां पर आप आज मौजूद हैं, कल नरेश बिस्वानी हमारे सहयोगी वो भी मौजूद थे। कल किस तरीके से तस्वीरें सामने आई थी, जमकर पथराव, आगजनी, कल भी ऐसी तस्वीरें, पुलिस के जवानों की बड़ी तादाद में वहां पर मौजूदगी। इसके बावजूद स्थिति वहां पर बेकाबू आज कैसे हो गई? देखिए भारी पुलिस फोर्स यहां पर था और क्योंकि जो जाफराबाद का मेट्रो स्टेशन है वहां पर एक पक्ष पूरी तरह से डटा हुआ है और दूसरी तरफ जो मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास का हिस्सा है वहां पर एक पक्ष जो है वो लगातार जमा हुआ है। कल शाम को मैं यहां पर था तो मैंने देखा था कि टीयर गैस यहां पर यूज किया गया था और यहां से प्रदर्शनकारियों को हटाया गया था और उसके थोड़ी ही देर बाद जो प्रदर्शनकारी हैं वो आ गए थे और वो पूरी तरह से यहां डट गए थे, जम गए थे। यहां पर थोड़ा थोड़ा मैं राजन को कहूंगा कि हम आगे चलें। हालांकि हम सेफ जोन में हैं और आपको तस्वीरें बहुत क्लियर दिखाने की कोशिश यहां कर रहे हैं। देखिए जो तमाम फोर्स है वो इस तरफ है और सामने का हिस्सा हमने आपको दिखाया कि वहां पर पथराव की लगातार खबरें हैं। देखिए लगातार रह की आवाजें भी आ रही हैं। यहां से मैं आपको एक बार दायरा दिखाने की कोशिश करता हूं। वो देखिए जो सामने आपको नजर आ रहा है वो मैं कहूंगा राजन को कि जूम करके दिखाएं। वहां पर जो कुछ है वो हुआ है और इस तरफ देखिए जो कबीर नगर का इलाका है वो इस तरफ का है और यहाँ पर देखिए दूसरी साइड से फोर्सेस तैनात हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। लगातार हमें इशारा भी किया जा रहा है कि आप दूर रहिए। देखिए मैं एक बार फिर से यहाँ से ठीक है जतिन, मैं आपके पास आता हूँ। नरेश बिस्वानी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि वहीं पर दूसरी लोकेशन पर मौजूद है। नरेश, कल आप यहाँ पर मौजूद थे। कल किस तरीके से घरों से पत्थर बरसाए गए थे आपने देखा था, किस तरीके से वहां पर नारेबाजी हुई थी आपने देखा था और स्थिति तो रात में दावा किया गया था कि काबू में है। आज एक बार फिर से स्थिति वहां पर असामान्य हो गई।
राकेश, मैं इस वक्त उसी जगह पर हूं जहां पर मैं कल मौजूद था। ये ठीक वही स्पॉट है और ये जो फुट ओवर ब्रिज है, ये देख करके शायद आपको तस्वीरें कुछ याद आ जाएंगी, कल वाली तस्वीरें। और ये वो जगह है जहां पर खड़े होकर हम शूट कर रहे थे जब सामने घरों से पत्थर फेंके जा रहे थे। और यही तमाम तस्वीरें हमने कल देखी थी, वही तमाम तस्वीरें हमने आज भी देखी हैं। कुल मिलाकर के जो ये स्थिति लगातार यहाँ पर बिगड़ती जा रही है, हालात लगातार हाथ से काबू से बाहर जाते जा रहे हैं। आज की अगर मैं स्थिति की बात करूं तो राकेश, आज कल से भी ज्यादा देर तक पथराव होता रहा। काफी देर तक का जो प्रदर्शनकारी थे, दोनों तरफ से लगातार टकराव उनके बीच में होता रहा। और ये भी हमने देखा कि लोग घरों के अंदर से पत्थर फेंक रहे थे, जैसा कि कल हमने देखा था कि लोग छतों से पत्थर फेंक रहे थे, वैसा ही हमने आज भी देखा। और आज तो मेट्रो स्टेशन की तरफ भी पथराव किया गया इन तमाम दंगाइयों की वजह से। इनको दंगाई कहना ही बिल्कुल सही शब्द है राकेश, क्योंकि कल ये लोग बेकाबू हो गए थे और लगातार काफी घंटों तक इनको काबू करने की कोशिश करती रही। ठीक उसी तरीके से आज भी वही स्थिति थी। आज भी इनको काबू पाने के लिए लगातार जो पुलिस बल है वो कोशिश में था और पुलिस पर भी इन्होंने पथराव किया। जो जवान वहां तैनात थे। ठीक है नरेश, जरा एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए। आपके पीछे बड़ी संख्या में वहां पर लोगों की मौजूदगी है। बिल्कुल राकेश, तस्वीरें हम दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए कितनी गैदरिंग है और ये मेन जो चौराहा इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मौजपुर का ये पूरा एरिया है और रोजाना यहाँ पर ये कहा जाए कि काफी ज्यादा बिजी रोड रहती है, काफी भारी तादाद में यहाँ से वाहन गुजरते हैं। लेकिन आज ये तमाम रास्ते खाली हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको लोग नजर आएंगे। ये तमाम लोग हैं जो वो सीए के समर्थन में यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि दिल्ली के अंदर और शाहीन बाग नहीं बनने देंगे। उस शाहीन बाग पर जो लोग धरना दे रहे हैं वो जानते भी नहीं है सीए के बारे में और वो लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इन लोगों का कहना है, जैसे कि अभी कुछ देर पहले आपने सुना भी होगा जब हमने इनसे बात की थी महिलाओं से, उनका यहाँ पर यही कहना था कि सीए के समर्थन में हम लोग बैठे हैं और सीए जो कानून है वो नागरिकता देने वाला कानून है, ना कि इससे किसी की नागरिकता जाएगी। ठीक इसी तरीके से जब हमारे देश के जो लोग हैं वो लोग अगर पाकिस्तान जाते हैं तो उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। ठीक उसी तरीके से ये कानून है और इस तरीके की बातें यहाँ पे लगातार की जा रही हैं। कुल मिलाकर के तमाम तरीके से यहाँ पर सरकार ने भी समझाने की कोशिश की और जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ शाहीन बाग का प्रदर्शन चलता रहा। उसके बाद दिल्ली के अंदर दूसरी जगहों पे भी प्रदर्शन शुरू हुए और हालात कल और आज जो हमने देखे वो काफी ज्यादा डर पैदा कर देते हैं ठीक है दिल में। ठीक है, चलिए नरेश, हम आपके पास लौट कर आते हैं। और इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के कम से कम 10 जगहों पर हिंसा को देखते हुए धारा 144 वहां पर लगा दी गई है। आपसे थोड़ी देर पहले क्या कुछ हालात थे, हमारे सहयोगी जतिन की इस रिपोर्ट को आप देखिए। इस समय मैं दिल्ली के मौजपुर चौक पर मौजूद हूं और आपको यहां पर विजय हिंदुस्तानी नजर आएंगे जिन्होंने सीएए के समर्थन में यहां पर अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया है और वो अपना विरोध यहां जाहिर कर रहे हैं। इनसे बात करेंगे, लेकिन आपको पहले तस्वीरें पीछे की दिखाते हैं। ये वो मौजपुर चौक है जहां कल काफी ज्यादा प्रदर्शन हुआ था और यहां पर पत्थरबाजी भी हुई थी और उसके बाद पुलिस ने टीयर गैस का इस्तेमाल भी यहां पर शाम के वक्त किया था और सुबह भी यहां बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी हुई। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं इस तरफ, तो ये जो विजय हैं इनके पैर में भी चोट लगी है। विजय इस प्रदर्शन का हिस्सा बने हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं आप यहाँ पर और क्या आपकी मांग है? हमारी मांग ये है, जो ये हर जगह रोड जाम हो रही है, हमारी सिर्फ एक मांग है, क्योंकि देश हमारा है, राष्ट्र हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। ये किसी के बाप की जागीर नहीं है। ये देश कोई धर्मशाला नहीं है कि आप पाकिस्तान से आओगे, सीरिया से आओगे और यहाँ बस जाओगे। हमारे देश की जनसंख्या समय से 137 करोड़ हो चुकी है। हम मोदी जी से अपील करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी एनआरसी लागू करके इन लोगों को विदेशों को बाहर निकाले। जी, आप कल से यहाँ पर हैं? मैं कल दोपहर से यहीं पर हूँ। ये जो चोट आपके लगी है कब लगी है? ये कल पत्थर लगा था, इधर बैठे थे कल शाम, और ये आज सुबह 4:15 बजे के करीब इधर से ईंट आई, आधी ईंट आई और वो सीधा पैर में लगी। लगभग इतना गहरा घाव है।
तो आप सुन सकते हो क्या कह रहे हैं। यहाँ देखिए उन्होंने अपने जो बॉडी पार्ट है वहाँ पर वी सपोर्ट CAA और NRC लिखवाया है और वो उसको सपोर्ट करते तक आप बैठे रहेंगे यहाँ तमाम जो लोग हैं उनके साथ। जब तक दिल्ली की प्रत्येक सड़क दिल्ली की जब तक खुलेगी नहीं तब तक यही हमारी पूरी टीम यहीं पर रहेगी। जी आप बताइए क्या कह रहे हैं यहाँ पे एक महिला। हम ये कहना चाहते हैं केजरीवाल जी, आप झूठ की राजनीति करके जीत तो गए, लेकिन शाहीन बाग क्यों नहीं खाली करा रहे, जाफराबाद क्यों नहीं? आप हम हिंदुओं को बांटने वाले कौन होते हैं? यहाँ देखिए ये विजय हैं, उन्होंने अपनी पीठ पर क्या तमाम चीजें लिखवाई हैं। पुलवामा में जो शहीद हुए थे उनके नाम यहाँ पर लिखवाए हैं और करगिल में भी जो शहीद हुए थे उनके नाम भी यहाँ पर लिखवाए हैं। मैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ जो बाकी की तमाम महिलाएं हैं वो इधर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। एक तरफ जाफराबाद में एक पक्ष बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ जो ये तमाम लोग हैं इनमें मुख्य रूप से महिलाएं आप देख सकते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जैसा शहीद हुए थे उनके नाम भी यहाँ पर लिखवाए हैं। मैं इधर आपको दिखाऊं तो यहाँ जो बाकी की तमाम महिलाएं हैं वो इधर मौजूद हैं और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है। एक तरफ जाफराबाद में एक पक्ष बैठा हुआ है तो दूसरी तरफ यहाँ जो ये तमाम लोग हैं इनमें मुख्य रूप से महिलाएं आप देख सकते हैं वो यहाँ मौजूद हैं। यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ था लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ बैठे हैं। सामने वहाँ देखिए वहाँ लाउड स्पीकर बाकायदा लगाया गया है और जो पुलिस है उसने चारों तरफ से इलाके को बैरिकेड किया है। ये जो इस तरफ से रास्ता है ये मौजपुर बाबरपुर मेट्रो स्टेशन की तरफ से आने वाला रास्ता, यहाँ ये बैरिकेड किया गया है और कल से यहाँ पर ये स्थिति है और कुल मिलाकर लोगों ने साफ कर दिया है कि जब तक दिल्ली का हर रोड साफ नहीं होगा वो भी इसी तरह यहाँ पर बैठे रहेंगे। दिल्ली के सीलमपुर में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज।